हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमेट फाउंडेशन ट्यूटोरियल। आज हम फाउंडेशन कोर्स जो कि 9th क्लास का होगा इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस ये कहता है कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपकी जो एनसीईआरटी होती है 9th क्लास की साइंस की, उसी के अंदर का जो फिजिक्स होता है वो सारा आएगा इसमें। ये काइनेमैटिक्स जो कि 8th स्टैंडर्ड में भी था, 7th स्टैंडर्ड में भी था। हमने 7th स्टैंडर्ड का 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा, बिकॉज ये जो काइनेमैटिक्स है ये आगे चल के आपको हर क्लास में जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखेंगे। काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ये इक्वेशंस क्या होते हैं, वी विल स्टडी इट लेटर in our course. Okay, now next है chapter force, friction and laws of motion. फोर्स एंड फ्रिक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि प्रेशर और फोर्स, ये दो चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, यहाँ पे हम फोर्स, फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। मीन्स ये फोर्स और फ्रिक्शन का थोड़ा सा आगे का पार्ट आएगा इसमें, और फिर बाद में लॉज ऑफ मोशन का आएगा। फिर नेक्स्ट है वर्क, पावर, एनर्जी। तो ये एडवांस वाला आएगा, 9th स्टैंडर्ड में भी हो चुका है, और सॉरी 8th स्टैंडर्ड में भी हो चुका है, और 9th में ये कंटिन्यूएशन में चलेगा। फिर ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये ग्रेविटेशन का एक अलग से चैप्टर है जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि आगे चल के हमको बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे सारा जो है वो बेसिक होने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। फिर आता है वेव्स एंड साउंड। वेव्स एंड साउंड ये हम 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड में भी, बिकॉज ये 8th स्टैंडर्ड में जो है ये इसका बेसिक है, और यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा ये। और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस होती जाएगी। ठीक है, अ, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, अब ये है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो है, केमिस्ट्री का सिलेबस ये भी एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड की साइंस की। ओके, सेम वही सिलेबस है। मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो भी हमारे सराउंडिंग में मैटर होता है, हम यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, किस चीज से बना हुआ होता है मैटर, वो सब इस चीज से बना हुआ होता है, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या ये प्योर है, नहीं है, इम्प्योर है, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। फिर आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हम एडवांस लेवल का, जो कि 8th स्टैंडर्ड से बिल्कुल थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा इसका, वो वाला हम पढ़ेंगे। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, 8th स्टैंडर्ड में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम था। ये सब हम यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर आता है टिश्यूज। फिर आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फिर आता है व्हाई डू वी फॉल इल। तो ये सारे जो चैप्टर्स है ये हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम फाउंडेशन के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, फाउंडेशन का मतलब ही ये है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया जो सिलेबस चलता है, ऑल ओवर इंडिया जो सिलेबस चलता है वो है एनसीईआरटी का, वही हम यहाँ पे फाउंडेशन में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये पता है क्या कि 8 से 12th तक हम वही वही चीजें पढ़ रहे हैं, बट द थिंग इज हर क्लास में उसका लेवल अप होते जाता है, और 12th स्टैंडर्ड में ये लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो हमें ये सारा जो है 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, ये सब हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम 12th में स्टैंड कर पाएंगे, और उसके बाद जेईई हो गया या नीट हो गया, यहाँ पर स्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, इधर यहाँ पे स्टैंड करने के लिए हमारा कंपटीशन का सेंस जो है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, competitive सेंस।
ओके, यहाँ से हमको पता चलेगा कि कंपटीशन जो है वो कितना आगे चल के बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी आवर बायोलॉजी सेक्शन। नेक्स्ट वाला देखते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में है नंबर सिस्टम, फिर आता है पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स जो है ये इंट्रोडक्शन है। फिर आता है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये भी इंट्रोडक्शन है। लाइंस एंड एंगल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर ट्राइंगल्स भी पढ़ चुके हैं। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आता है हेरॉन्स फॉर्मूला, फिर आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, और यहाँ हम 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल हमको पता है कैसे होते हैं। फिर है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी है, फिर वेक्टर्स है और लॉगरिथम्स है। ये सारे जो है हमको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ये 12th स्टैंडर्ड में बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे लेवल जब अप हो जाता है तो ये सारी बेसिक चीजें जो है ये धुंधली पड़ जाती है। तो ये सब बेसिक चीजें हमको याद रहनी चाहिए, इसलिए हम फाउंडेशन कोर्स करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक 8th स्टैंडर्ड का जो फाउंडेशन कोर्स है वो अभी यूट्यूब पे चल रहा है। ओके, हर रोज 1 या 2 वीडियोस वहाँ पर अपलोड होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। और नेक्स्ट है 9th स्टैंडर्ड का। तो 9th स्टैंडर्ड का मैं बहुत जल्द अपलोड करना शुरू कर दूंगी, आप देख सकते हैं, आप देख पाए इसलिए मैं वीडियोस भी डालती रहूंगी। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। अब आईआईटी जेईई के लिए मेन चीजें क्या होता है। सबसे पहले तो आपका बेस पक्का होना चाहिए, बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बेस अगर स्ट्रांग है तो आप आईआईटी जेईई या नीट जो है ये आराम से क्रैक कर सकते हैं। सेकंड, रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलरिटी इसलिए क्योंकि अगर आप बीच में ही रुक जाओगे या भटक जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। ठीक है, हार्मफुल हो जाएगा ये। तीसरी चीज, स्ट्रॉन्ग सेंस होना चाहिए कंपटीशन का, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कंपटीशन। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन किसी को भी ये नहीं देखता कि ये बच्चा ठीक है, ये एवरेज है, ये बहुत ही होशियार है, ठीक है, बहुत ब्रिलियंट है, या ये बहुत डल है। कंपटीशन ये नहीं देखता, कंपटीशन सिर्फ ये देखता है कि कौन यहाँ पे टिक सकता है। ठीक है, कौन, ओके, कौन यहाँ पे टिक सकता है। फिर फोर्थ आता है आपका डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जैसे हम स्टडी करते हैं तो स्टडी को अगर देखोगे तो आपको डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा स्टडी में, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप स्टडी भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो डिसिप्लिन में आता क्या है, रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली आपको करनी ही पड़ेगी। नहीं तो फिर ये जो आपने ये बेस जो पक्का किया, रेगुलरिटी जो रखी, या स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कंपटीशन का रखा, तो ये सारी जो है वो मिट्टी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आईआईटी जेईई या नीट के लिए स्टैंड होने के लिए आपको ओलंपियाड्स जो है वो देना शुरू करना पड़ेगा। 8th स्टैंडर्ड से शुरू होता है, 7th में भी है। तो ओलंपियाड्स की एक साइट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो देख लेना। ठीक है, ओलंपियाड से ऐसा होता है कि हमारा जो है कंपटीशन लेवल जो है वो हमको पता चलता है, हम वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन डू इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, यू कैन watch all the eligibility criteria. ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक चलता है। फिर आता है केवीपीवाई, केवीपीवाई आप 12th स्टैंडर्ड में दे सकते हैं।
दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम। फिर आता है होमी भाभा। होमी भाभा ये जूनियर साइंटिस्ट के लिए होता है, तो ये भी आप अभी दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये सारी एग्जाम्स जो है आपको देनी पड़ेगी टू स्टैंड हियर। ओके। सो यहीं तक ये वीडियो मैं यहीं तक ख़त्म करती हूँ। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको अगर हमारा वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आगे चल के आपको अगर मैं कुछ भी अपलोड करूँगी तो आपको पता चलना चाहिए, तो आपको सब्सक्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट ये कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।